जी हाँ, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 को लेकर। नया अपडेट आ चुका है, इसके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो हम जानेंगे कितने पोस्ट के लिए आए हैं। तो ये सबको पता है कि 1481 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जा चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, आप कौन कौन लोग फॉर्म भर सकेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बस 5 मिनट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है ये सारा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या है, एक एक करके हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो वैकेंसी आई इसका पेपर का उम्मीद क्या किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग बाद में इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 को लेकर। तो देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। पहली बात तो ये कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम लोग उसे ही एक बार ओपन करके देखते हैं कि आखिर क्या है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम लोग इसमें क्या जानते हैं, सबसे पहली बात तो ये, इसका जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हो रहा है बच्चे, वो है 18 अगस्त। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपके लिए ला दिया गया है। सावन आपका खराब नहीं जाना चाहिए, महादेव ने आपके ऊपर कृपा की है। 1481 पोस्ट उम्मीद करेंगे कि पोस्ट जो है थोड़े बढ़ा दिए जाए तो और हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करने जा रहे हैं कि 18 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 1 महीने उसका डेट है, 17 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म शुरुआत में भर लिया जाए, ताकि बाद में क्या होता है कि थोड़ा सर्वर डाउन होता है तो आपको दिक्कतें आज दिन शुरू हो जाती हैं। तो लास्ट नाइट फाइट वाली बात हम लोग नहीं करेंगे, आप अपना फॉर्म थोड़ा समय से पहले भरा करेंगे ताकि बाद में परेशान ना हो। शुरू में भरेंगे, आसानी से भरेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट पे खुद भी जा सकते हैं या आप साइबर कैफे जैसा विजिट करते हैं वैसा आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग लेवल के पोस्ट दिए गए हैं। अब लेवल कौन कौन सा है, इसमें लेवल 7 है, 6 है, 5 है, सारे हैं। लेवल 7 है ना, लेवल 6 और आगे चलते हैं थोड़ा, हम देखते हैं कि क्या क्या है। लेवल 5 भी है, लेवल 5 भी है, लेवल 5 है, लेवल 5 है ना। और जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए कहा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है या फिर पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससीआईटी या समकक्ष। वित्त विभाग के पत्रांक 10110 दिनांक इतना के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए। ये याद रखिएगा कि पीजीडीसीए चाहिए या बीएससी या बीएससी आईटी चाहिए या फिर बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप जा सकते हैं। बाकी जो लेवल 7 वाले थे उसके लिए था सिंपल, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अंकेक्षक ये जो एक पोस्ट है इसके लिए भी दिया गया है वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन 4 सब्जेक्ट वालों के लिए रखा गया है। ये लेवल 5 के लिए जॉब है। अंकेक्षक ये होता क्या है, ऑडिटर, है ना। ये ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर के लिए ये रखा गया है। एक और ऑडिटर के लिए रखा गया है कि गणित के साथ अथवा वाणिज्य, कॉमर्स या फिर मैथमेटिक्स में उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप यहाँ भी ऑडिटर बन सकते हैं। कुछ और जो दिया गया है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि और क्या दिया गया है आपके लिए। तो वो है सबकी सीटें कितनी कितनी हैं, वो दिया गया है। सिर्फ एएसओ के लिए कितनी सीटें हैं, सिर्फ एएसओ के लिए 1060। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कहने का मतलब असिस्टेंट सहायक सेक्शन प्रशाखा ऑफिसर पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए टोटल 1064 सीटें दी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी वाइज सब कुछ मेंशन किया हुआ है ना, मेल फीमेल सब कुछ मेंशन किया हुआ है। योजना सहायक के लिए दिया गया है, टोटल सीट्स है इसमें 88। हर किसी के लिए कन्या जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, इसके लिए टोटल 5 सीट्स हैं, सबके लिए दे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ा सा और आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि
इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ताकि आप आसानी से जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लें। अब इसमें क्या है कि कुछ और जो क्राइटेरिया है वो क्या है नया, इसमें क्या है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपका एज जो कैलकुलेट होगा 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 से आपका उसी बेस पे आपकी आयु जो है कैलकुलेट की जाएगी, गिनती की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो अनारक्षित सीट्स है उसके लिए जो है मैक्सिमम जो है कितना होना चाहिए 37, और मिनिमम जो होना चाहिए वो हर किसी के लिए 21 ईयर्स होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नया नया जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए है कि 21 मिनिमम होना चाहिए। बाकी जो बच्चे पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि वो 21 होता ही है, तो 21 होता है। और अगर उनकी कैटेगरी अपनी अलग अलग है तो उसके लिए क्या अलग से क्राइटेरिया है, तो उसके लिए है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व्ड में हैं, तब आपके लिए जो उम्र सीमा है मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर्स है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 40 ईयर्स है। देखिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स ही है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 है, अनुसूचित जाति SC ST के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 42 है। पहले जो है ये मेल के लिए 40 होता था और फीमेल के लिए 42 होता था, लेकिन अब सबके लिए वो 40 कर दिया गया है। लेकिन SC ST के लिए 5 ईयर का है, वो 37 और 5 42 साल है। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की एक्स्ट्रा जो छूट दी जाती है वो बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया किसके लिए, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो याद रखना है 18 अगस्त से 17 सितंबर तक। 17 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो आप 17 सितंबर या यदि 16 सितंबर को आप एक्टिव आपको नहीं होना है, आपको पहले ही शुरुआती दिनों में आपको फॉर्म भर लेना है, बाद में दिक्कतें ना आए इसलिए शुरुआती दौर में फॉर्म भरिए, उसके बाद में आप पढ़ाई में लग जाइए। तो हमने इसके ऊपर बात की। सिलेबस के ऊपर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या होता है, आपको ये सब कुछ पता होता है कि सिलेबस आखिर होता क्या है। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिर क्या होता है सिलेबस इसका। तो 3 सेक्शन में होते हैं बच्चे, 50 मार्क्स ईच होता है, 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन। क्या क्या होता है, पहला होता है आपका मैथ्स प्लस साइंस दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग ये भी 50 क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस करेंट अफेयर्स जो होते हैं इसी में होता है ये 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चंस के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। प्री मेंस के लिए भी यही होते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एक क्वालिफाइंग के लिए पेपर होता है, वो होता है हिंदी। तो पहले ये कीजिए, इसी बेसिस पे आपका मेंस भी होता है। और इसमें जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर 40,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं तब आपका प्री लिया जाएगा, है ना। तो इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि 40,000 से ज्यादा नहीं होंगे, ये हर हाल में होंगे, इसलिए आपका प्री होना तय है। तो प्री होगा फिर मेंस होगा, सबके सिलेबस सेम ही होते हैं। मैथ्स में क्या पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, इसका जो इलेबरेट किया हुआ सिलेबस होगा, जो इसको एक एक पार्ट वाइज पार्ट टॉपिक वाइज टॉपिक जो सिलेबस होगा बृहत रूप से हम एक अलग से उसका एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ताकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपको मशक्कत ना करनी पड़े और आपके लिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए आसान हो जाए। तो आज के लिए इजाज़त आपसे लेंगे। आप सारे नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार खुद भी देख लेंगे। हमने जैसा जैसा मेन पॉइंट जो है वो आपको बता दिया कि 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा, इसके सिलेबस के बारे में बता दिया, उसके एज क्राइटेरिया के बारे में बता दिया, क्या क्या किस सब्जेक्ट वाले लोग किस फॉर्म को भर सकेंगे वो मैंने बता दिया। तो सारी चीज़ें बातें हो गई। इसके अलावे और जो अपडेट आएंगे आपको बाकायदे मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।